आपको बताएं, रेलवे का सफर सहूलियात का मसाइल ज्यादा, ट्रेन वक्त पर आती नहीं, स्टेशन पर बाथरूम भी नहीं। फैसलाबाद में रेलगाड़ी का सफर करने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने वालों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वाले से बात करेंगे अवैस अली से, जो वहां मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल महकमा रेलवे की सुस्ती जो है वो मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन चुकी है। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम की सहूलत भी स्टेशन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से यहां पर बंद हो चुकी है। बेशतर वॉशरूम जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और पानी के नल भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि वॉशरूम की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद नहीं, किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात जो हैं बस बहुत ज़्यादा हैं। इधर कुछ ज़्यादा मसला जो है वो वाशरूम का है। वाशरूम बिल्कुल नहीं है यहाँ, कुछ हैं तो वो बंद हैं, पानी के नल भी नहीं है। यहाँ जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। बाकी आपके सामने सब हम मुसाफिर जो हैं बहुत परेशान हैं। ये मुसाफिर परेशान हैं बहुत वाशरूम की वजह से। लिहाजा रेलवे हुकाम से हमारा मुतालबा है कि वाशरूम को दुरुस्त किया जाए, उनको बहाल किया जाए। आज ही बिल्कुल वॉशरूम की सहूलत ना होने की वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनकी जानब से शिकवा किया जा रहा है कि मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे होश के नाखुल्ले और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो वॉशरूम की सहूलत है उसको बहाल करे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि वॉशरूम की सहूलत भी नहीं है, ट्रेनें पहले ही तखीर से पहुँचती हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, ट्रेनें तो पहले ही तखीर से पहुंचती थी, लेकिन वाशरूम की सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। पानी के नल और जो नल लगे हुए हैं उनमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये हमारे टैक्स के पैसों से बनते हैं, ये कौन सा हुकूमत वक्त अपनी जेब में से लगाती है जो इसने खुद अमीर करवाने हो। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनमें जल्द अज जल्द बेहतर करवाएं ताकि मुसाफिरों को इसकी मतलब इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक मुसाफिर लाहौर से आता है और उसने कराची जाना होता है, रास्ते में फैसलाबाद स्टेशन है, स्टे है इधर। तो इनको चाहिए कि मतलब ये ना इनको बवक्त कार्रवाई इन पे अमल किया जाए और हुकूमत वक्त से दर्दमंदाना अपील है कि इनको इनके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना पेश है। थैंक यू। आज जी बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों मुसाफिर आते हैं, मगर मसाइल के हल में फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की वो अदम दिलचस्पी देखने को मिलती है। और इसी हवाले से आज मुसाफिरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो वाशरूम मौजूद हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। आप हमें बताइएगा कि वाशरूम के जो पानी के नल हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं? बंद पड़े हुए हैं, टूटियां नहीं चल रही, उनकी जो है वो खराब है। अंदर वाशरूम गंदे, वहाँ का इंतजाम कोई बेहतर होना चाहिए। अंदर जाने को तो दिल ही नहीं चाहता, मजबूरन जो है कि अंदर जाना भी पड़ता है। फैमिली साथ होती हैं, उनको मुश्किलात, उनके फैमिली साथ होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। जेंट्स के लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, लेकिन फैमिली के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का कहना है कि वो फैमिलीज़ के हमरा फैसलाबाद से मुल्क के दीगर शहरों को सफ़र करते हैं, मगर स्टेशन पर जो है वो ट्रेनें पहले ही ताखीर से पहुंचती हैं, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसे में जो वाशरूम की सहूलत वो यहाँ पर दस्तयाब। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टैक्सिंग का काल वाला पाक बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बच्चों के लिए झूले नहीं हैं, बेंचेस भी खराब हैं। अहमद नदीम हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। टेक्सिंग के वस्त में मौजूद अकाल वाला पार्क जो है वो बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। पार्क के लिए के इर्द गिर्द की गई जो चार दीवारी है वो गिरावट का शिकार हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो है वो पार्क में बच्चों के लिए झूले ही सिरे से मौजूद नहीं है। बच्चों जो है वो आम आदमी के लिए बैठने के लिए जो लगाए गए बेंच है वो टूट फूट का शिकार है। पार्क में सफाई के भी नाकस इंतजाम हैं। यही वजह है कि टोबा टेक्सिंग के शहरी जो है वो छुट्टी वाले दिन इतवार के रोज़ भी जो है वो पार्क का रुख नहीं करते। इस वाले से शहरी मौजूदा से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि पार्क की जो है चार दीवारी गिर चुकी है, जहां से जो है वो खतरनाक जानवर भी पार्क में दाखिल होते हैं, दीगर इंतजामात भी जो है वो नाकाफ़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से, क्या मुतालबा करते हैं? यही है कि ये जो पार्क है, ये मेन पार्क है, सारी जो बैकवर्ड आबादी यहाँ पे आती है और बच्चों को इंजॉय करवाना होता है संडे वाले दिन। तो ये जो सामने दीवार टूटी हुई है, काफ़ी अरसे से टूटी हुई है, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको बनाएं। और फैमिलीज़ आती नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो जानवर वारा वगैरह फिर रहे होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, उसकी वजह से फिर काफ़ी खौफ और आस रहता है शहरियों में। तो सेकेंडली तो बैठने के लिए कोई जगह नहीं है,
जो बेंच बने हुए हैं वो टूटे फूटे हैं, तो कोई बैठ नहीं सकता, इंतज़ाम नहीं है बेसिकली। और सफाई का भी नाकस इंतज़ाम है, कोई सफाई है लेकिन इतनी नहीं है। और वहाँ पे टफ टाइल टूटी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, काफ़ी अरसे से आ रहे हैं तो वैसे ही पड़ी हुई है। तो बाकी ओवरऑल ठीक है। झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए, वो भी टूटे हुए हैं और उनको रिपेयर करवाना चाहिए, इंतज़ामिया को बहुत चाहिए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद कनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स के खंभे गिर गए हैं। ग्रीन बेल्ट्स में मौजूद ग्रीन बेल्ट्स की दुरुस्तगी पर कोई काम नहीं हो रहा। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है फसी नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये केनाल एक्सप्रेस वे है जहां पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो स्ट्रीट लाइट वाले खंबे हैं वो ग्रीन बेल्ट के अंदर गिर चुके हैं और किसी भी किस्म की जो इंतज़ामिया है वो तवज्जो नहीं दे रही। धुंध और स्मोक के मौसम के अंदर लाइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोड क्लियर करता है, लेकिन यहाँ पर जो खंबे हैं वो तक मौजूद नहीं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, खंबे तक मौजूद नहीं है? कनार रोड की पहचान भी है लाइटिंग, और लाइट होना बहुत ज़रूरी है। लाइट होती है दूर से पता लग जाता है आगे खड्डा है या सड़क टूटी हुई है। लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तो गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि लाइट का इंतज़ाम करें। अक्सर रात को स्मोक वगैरह जब आती है तो विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, विजन उस तरह जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहेंगे कि स्मोक भी है और धुंध का मौसम भी शुरू है और सर्दी भी है, तो लाइट जो है वो लगानी चाहिए और जो खंबे टूटे हुए हैं उनको भी सही करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही कहना है शहरी का भी कि ये एक केनाल रोड है जहां पर आम तरफ जो है वो दिन रात शाम के औकात में जो है वो मुसलसल रहती है और लाहौर से आने वाले जो लोग हैं, शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो इसी रोड से फैसलाबाद एंटर होते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की जो लाइट्स है उसका इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। जी फसी बता रहे थे कि इंतजामिया नोटिस ले खंभों की तनसीब यकीनी बनाई, जो ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। कनाल रोड शहर की अहम और मसरूफ शाहराह है, ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। धुंध और स्मोक में लाइट्स तो लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। साल का इख्तिताम, क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन, एक्सपोर्टर्स खुद नहीं, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने इंडस्ट्री को फी यूनिट बिजली 10 सेंट में देना महज दावा करार दे दिया है। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। कॉमर्स एसएम तनवीर ने जो खसूसी इंटरव्यू दिया था सिटी 41 को, उन्होंने इस बात का जो है बाकायदा तौर पर इंश्योर किया था इस चीज़ को कि 10 सेंट फी यूनिट बिजली जो है वो एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्ट सेक्टर को पूरे सर्दियों में मिलती रहेगी, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। लेकिन हो इसके बरअक्स रहा है, आज भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो बिजली का रेट है वो 68 रुपये यानी 68 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है वो उनको मिल रही है, जो कि महंगी तरीन बिजली है। ऐसे में एक्सपोर्ट जो है वो कैसे तरक्की करेगी? क्रिसमस के ऑर्डर्स थे, न्यू ईयर था, ये सीज़न था एक्सपोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्टर्स जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मियाँ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब बताइएगा, एक्सपोर्टर्स हजरात किस हद तक परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इमेजिन कर लें कि हमारा कंपटीशन जो है वो बांग्लादेश और इंडिया और चाइना के साथ है। अगर वहाँ पे इंडिया में 8.53 की बिजली होगी और इसी तरह इंडिया में 6.5 रुपीज़ की पर यूनिट बिजली होगी, चाइना में वैसे ही इंडस्ट्री के लिए फ्री है। तो आपने अभी जो बयान दिया है एसएम तनवीर साहब का, मैं उनको डिनाई नहीं करता, वो सही कहते होंगे, लेकिन मैं फिज़िकली अपना बिल दिखाता हूँ। ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है, 144 लोड है, ये नेशनल एम्ब्रॉयडरी मिल का बिल है, ठीक है, 3,86,386 रुपये बिल है और 5,640 यूनिट चले हुए हैं। अब ये देख लें आप, आपका कैमरा मैन दिखाए तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है 5,640 इसमें यूनिट चले हुए हैं। इधर बिल देखें 3,86,386 है। अब इसको डिवाइड करके देख लें तो आपको 68.50 यानी कि 68 रुपये 50 पैसे पर यूनिट पड़ता है। हम इन लोगों का किस तरह कंपटीशन करेंगे? एक्सचेंज रेट को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, टके से 2.5 रुपये से 2 रुपये 58 पैसे से मल्टीप्लाई कर लें तो 20-21 रुपये का यूनिट बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर, एफबीआर अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तिवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। उमैर असवद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर है कि एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वो टैक्स गुजार जिनका कोई भी टैक्स से मुतल्लिका केस ज़ेर इल्तिवा होगा, कमिश्नर अपील के पास
یا اپیل زون میں تو FBR حکام اس کیس میں ٹیکس ریکوری نہیں کر سکیں گے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کی جانب سے FBR ہیڈ کوارٹر کو شکایات درج کروائی گئی تھیں کہ FBR افسران جو کہ مقامی افسران ہوتے ہیں وہ ان کو حقائق کے منافی ٹیکس عائد کر دیتے ہیں، اور جب وہ ان فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اپیل زون میں ان کے خلاف اپیلیں کرتے ہیں، اور پھر کیس کی پروسیڈنگز ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ FBR افسران جو ہیں یا حکام ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر کے اس میں سے ریکوری نکلوا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی طرف اتنا ٹیکس بند ہی نہیں رہا ہوتا، اور ان کے اکاؤنٹ فریز کروا کے اس میں سے ریکوری کروا لی جاتی ہے، اور بعد ازاں پھر جب ان کے حق میں فیصلہ بھی آ جائے تو اس اماؤنٹ کی واپسی کے لیے انہیں پھر ایک لمپی لیٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ان کے تحفظات کو شکریہ میر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈیول جاری نہ کیا گیا، سوشل میڈیا پر جعلی الیکشن شیڈیول وائرل ہو گیا، الیکشن کمیشن نے تردید کر دی، سوشل میڈیا پر جعلی الیکشن شیڈیول وائرل ہوا، الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈیول کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا، جعلی شیڈیول جاری کیا گیا تھا؟ جب بات کریں الیکشن کمیشن کی جانب سے تو یہاں پر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی شیڈول جاری نہیں کیا گیا عام انتخابات کے حوالے سے، اور جو بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے شیڈول یہ جعلی ہے، فیک ہے، فیبریکیٹڈ بنایا گیا اور اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی شیڈول جاری ہوگا وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پر جاری کیا جائے گا، اور الیکشن ترجمان جو ہے اس پر ٹویٹ بھی کریں گے یا سوشل میڈیا پر اپنے نام سے اس کو سرکولیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو اکاؤنٹ سے چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں وہ مکمل طور پر فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے، ان پر یقین نہ کیا جائے، اور ایسی جو بھی افواہیں مختلف اکاؤنٹ سے گردش کر رہی ہیں یہ بالکل جعلی ہے۔ اسی طرح سے الیکشن شیڈول کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ جعلی شیڈول جاری کیا گیا سوشل میڈیا پر جو کہ وائرل ہوا ہے، تو اس میں اس کی جو تصدیق کے لیے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جب بھی جاری کیا جائے گا بتا دیا جائے گا۔ تب تک سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا شیڈیول جعلی ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی عام انتخابات کی تیاریاں PP 112 سے امیدوار اعظم مجید گجر جیت کے لیے پرعزم ہیں، کہتے ہیں انتخابات سے پہلے عوام کی حمایت حاصل کی جا چکی ہے۔ عبدالرحمان اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بات کریں الیکشن کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں امیدواروں کی جانب سے کمپین کی جا رہی ہے یہاں پر اپنے اپنے حلقوں میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر امیدوار برائے MPA PP 112 اعظم مجید گجر موجود ہے۔ جو سب مجھے بتائیے گا کیا پلان کیا جا رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الیکشن کے حوالے سے مہم شروع ہے، ڈور ٹو ڈور تو نہیں کی لیکن اپنے جو ورکر ہیں مسلم لیگ کے ان کے پاس جا رہے ہیں، بڑا اچھی پذیرائی مل رہی ہے، بڑا اچھا رسپانس ہے، ورکر چارج ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر پہ بہت امید ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوگا، شیڈول آئے گا، قائد محترم میاں محمد نواز شریف ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ کمپین جاری رکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ اس حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے۔ میاں صاحب جلسوں کا پلان کب سے کر رہے ہیں؟ جلسوں کا پلان ابھی شروع کیا ہے، یہ جہاں پہ کوٹلہ میں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے مریم نے، تو اس کا شیڈول تھوڑے دنوں تک جاری ہو جائے گا جب وہ ان کا جاری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس میں بھی ترقیوں کا سلسلہ جاری، CTO مقصود احمد نے 15 ٹریفک اسسٹنٹس کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹس کے عہدے پر ترقی دے دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترقی پانے والوں میں 2 خواتین اور 13 مرد ٹریفک اسسٹنٹ شامل ہیں۔ CTO مقصود احمد نے ترقی پانے والوں کو مبارکباد دی، خدمت خلق اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی بھی ہدایات جاری کی۔ اب فیصل آباد کے شہری گھر بیٹھے آن لائن لرنر لائسنس بنوا سکیں گے، اس حوالے سے بات کریں گے، طیب مقبول سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے شہریوں کو لرننگ لائسنس بنانے میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون کی ہدایات پر فیصل آباد کے مزید 9 ٹریفک سینٹرز میں بھی
लर्निंग लाइसेंस बनाने की सहूलत फराहम कर दी गई है। और आज इतवार को छुट्टी वाले दिन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन ने मिल्लर टाउन ट्रैफिक सेक्टर का दौरा किया और लर्निंग लाइसेंस के प्रोसीजर का जायजा लिया। वहां पर मौजूद जो शहरी लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आए थे उनसे गुफ्तगू भी की। और इसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए एप्लीकेशन का जो तैयारी है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। CTO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मजीद उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, 9 सेक्टर्स में यह लाइसेंस की सहूलत दी गई है, ऑनलाइन भी शुरू हो रही है, मजीद क्या सहूलियात आप शहरियों को इस हवाले से फराहम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आईजी साहब, पंजाब के जो अहसन इक़दाम हैं उनमें से एक ये भी है कि पब्लिक के आसानी के लिए ऑनलाइन जो है ना लर्निंग शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज शाम को वो बता रहे थे 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो सिटी फैसलाबाद में लोग आ रहे हैं, हमारे पास रश बहुत ज़्यादा था, इनकी सहूलत के मद्देनज़र रखते हुए मैंने जितने हमारे ट्रैफिक सेक्टर ऑन रोड हैं मैंने 9 सेंटर मज़ीद नए बना दिए हैं जहाँ पे आवाम जाके अपना लर्नर बना सकती है। तो ये प्रोसेस करने से ये हुआ है कि जो लंबी लाइनें थी वो कम हो गई हैं और माशाल्लाह आवाम अपना खुशाइंद बात है कि खुद तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने लाइसेंस बनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तैयब न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।